सभी साथियों को मेरा नमस्कार। पिछले दो वीडियो भू राजस्व अधिनियम की धारा 163 के ऊपर चर्चा के जारी किए हैं। आज तीसरा और आखिरी वीडियो धारा 163 के ऊपर जारी कर रहा हूं। इससे पहले हमने सेक्शन 163 सब सेक्शन 2 तक चर्चा की थी। आज हम सेक्शन 163 सब सेक्शन 3 के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण सेक्शन इस कानून की है। यह सेक्शन जो सब सेक्शन 3 है, यह ओरिजिनल एक्ट में नहीं थी जब यह पहले बना था 1954 में, लेकिन इसको 1989 में लेजिस्लेचर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। और इसको इंट्रोड्यूस करने का जो मुख्य मकसद था वो यह था कि क्योंकि राजस्व अधिकारी भूमि से संबंधित मामलों का निर्णय ज़्यादा अच्छी तरह से और शीघ्र कर पाएंगे, इसलिए उन्हें अदालत दीवानी की शक्तियाँ इसमें दी गई थी, ताकि जब कभी इंक्रोचमेंट के केसेस में क्वेश्चन ऑफ टाइटल अर्थात एडवर्स पोजीशन के रूप में कोई आता है तो उसका निर्णय अदालत दीवानी के रूप में वो कर सके। लेकिन इसके परिणाम ज़्यादा अच्छे सामने नहीं आए हैं, जिसके बहुत सारे कारण हैं। और इसके परिणाम स्वरूप 2000 में जो मैंडेटरी किया गया था कि रेवेन्यू ऑफिसर जैसे ही क्वेश्चन ऑफ टाइटल रेज होता है अपनी अदालत को सिविल कोर्ट में कन्वर्ट करेगा, उसको डिस्क्रिशनरी पावर बना दिया गया राजस्व अधिकारी के लिए। और उसका अंजाम यह हुआ कि 100% केसेस में अब राजस्व अधिकारी अपने इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बहाने सभी केसों को समरी ट्रायल के रूप में निर्णय कर रहे हैं, और उससे मल्टी लिटिगेशन पैदा हो रही है और न ही लोगों को न्याय मिल पा रहा है। मल्टी लिटिगेशन इसलिए हो रही है कि पहले तहसीलदार समरी ट्रायल के रूप में इसका निर्णय करता है, व्यक्ति अपील के रूप में कलेक्टर के पास जाता है, 2-4 साल वहाँ ख़राब करता है, और उसके बाद कमिश्नर के पास जाता है, वहाँ 2-4 साल लगते हैं, और उसके बाद फाइनेंशियल कमीशन के पास जाता है। इस प्रकार से 15-20 साल का समय उसकी ज़िंदगी का समाप्त हो जाता है। उसके बाद जब वह इस प्रश्न को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के सामने जाता है कि मैंने निचली अदालत में यह क्वेश्चन रेज़ किया था कि मैं इसका मालिक बन चुका हूँ एडवर्स पोजीशन के माध्यम से, तो उच्च न्यायालय का यह मत रहा है कि जब एक बार किसी ने क्वेश्चन रेज़ किया है तो यह एसी फर्स्ट ग्रेड की ड्यूटी है कि वह इसका निर्णय करे। इसलिए अगर लोगों को इस लिटिगेशन से बचाना है तो मेरा परामर्श राजस्व अधिकारियों को यही है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन ऑफ टाइटल रेज़ करता है, आप अपने अदालत को 163(3) में अदालत दीवानी में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करें। कैसे कार्रवाई करनी है इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। जैसे ही आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको चाहिए कि जो कि परफॉर्मा के ऊपर पटवारी कानून बोर्ड एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में आपके पास शिकायत पेश की है, उसको और उसके दस्तावेज़ को सूट के रूप में कन्वर्ट करने का आदेश अपनी जीपनी ऑर्डर में लिखिए, और उसके उपरांत जो प्रतिवादी है उसको यह आदेश कीजिए कि इसका वो जवाब दावा पेश करे, अर्थात रिटन स्टेटमेंट अगली तारीख को पेश करे। इस पर्पज़ के लिए आपको उसको इस शिकायत की और उसके साथ जितने दस्तावेज़ हैं उसकी कॉपी देनी होगी। उसको यह जवाब 30 दिन के अंदर दायर करना होता है, जैसा कि सीपीसी में प्रोविज़न है। और अगर वो 30 दिन के अंदर दायर नहीं कर पाता और कोई जस्टिफाइड रीज़न आपके पास पेश करता है जिससे आप संतुष्ट हो, तो आप इस समय अवधि को 90 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर 90 दिन तक भी वह असमर्थ रहता है तो फिर आपको इस अपॉर्चुनिटी को क्लोज़ करना होगा। अगर वह जवाब दावा समय अवधि में पेश कर देता है तो आपको उसकी एक प्रतिलिपि और जो भी दस्तावेज़ उसने उसके साथ पेश किए हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजनी होती है नोटिस के साथ। और जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
से आपको रिजॉइंडर पेश होगा उसका, तो रिजॉइंडर आने के बाद आपने इसके ऊपर इशू फ्रेम करने होते हैं और इशू फ्रेम करने के उपरांत दोनों पक्षों के एविडेंसेस लेने हैं और एविडेंसेस लेने के बाद आपको इसके ऊपर जजमेंट देनी होती है। जजमेंट और डिक्री आप जब इसकी देंगे तो आप इसका जो है निर्णय कर पाएंगे और उस निर्णय के उपरांत जो भी अगर वो केस व्यक्ति के पक्ष में जाता है तो डिक्री ऑफ डिक्लेरेशन होगी ओनरशिप की, और यदि सरकार के पक्ष में जाता है तो डिक्री ऑफ पोजीशन होगी सरकार के पक्ष में, और उसके मुताबिक आगे आप राजस्व रिकॉर्ड में इसका अमल करेंगे। बहुत सारे राजस्व अधिकारी इस कार्रवाई को करने से हेजिटेट कर रहे हैं, हालांकि हीपा में इसके ऊपर बड़ी विस्तृत प्रशिक्षण हमने दिया भी है, लेकिन फिर भी खुले दिल से इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है और उसका यह परिणाम आ रहा है कि लोगों को मल्टी लिटिगेशन में जाना पड़ रहा है, मुकदमेबाजी में फंस रहे हैं लोग और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मेरा सभी राजस्व अधिकारियों से यह निवेदन है कि आप अपनी शक्तियों का अच्छी तरह से प्रयोग करें। अगर कहीं आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आपके विभाग में दर्जनों ऐसे लॉ ऑफिसर बैठे हैं जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं और लोगों को न्याय दीजिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।